ये हमने गूगल साइट खोली है और यहाँ पर हम अपनी प्रोडक्ट की साइट्स बनाएंगे। आप अपनी चाहें तो अपनी बना लें, या वेबसाइट अगर किसी कंपनी की नहीं है जो आपका क्लाइंट है, तो आप उसको यहाँ से फ्री की वेबसाइट जो है वो गूगल की दे सकते हैं। उसमें थोड़ा टेम्पोररी उसको फायदा हो सकता है। जब उसका कुछ ज्यादा काम बढ़ जाए, वेबसाइट बनाने जैसा बजट आ जाए, तो उससे वेबसाइट बनवा लीजिएगा। वरना आप उसको यहाँ से फ्री वेबसाइट बनाने की बनवा करके उसको आप दे सकते हैं। और बनाएंगे कौन? आप बनाएंगे। आप ये वेबसाइट बनाने के पैसे भी चार्ज कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट भी बना सकते हैं। ठीक है, पहले तो आप अपनी वेबसाइट बनाएं क्योंकि इसमें आपके पैसे नहीं लगे, और फिर आप इस पे वेबसाइट को मार्केट करें, तो लोग इसके ऊपर आएंगे, कस्टमर आएगा, एंगेजमेंट आएगी, तो आपकी प्रोडक्ट सेल होगी, यानी आपकी सर्विसेज सेल होगी। तो मैंने इसके ऊपर जाके लिखा कि क्या लिखेंगे बताओ। ये तो मैं अपने हिसाब से लिख रहा हूँ। आपने जो कंपनी बनाई थी उसका नाम क्या था? हाँ, फिलिंग। जोर से बोला ना। फिलिंग इंटरप्राइज क्या काम करेगी? हाँ, तो फिलिंग, तो बताओ तो, पूरा आपकी कंपनी है ना, तो आप उस कंपनी के मालिक हैं, कंपनी का सीईओ ऐसे थोड़ी डरता है। बोल लो कि बात करो, मुझे समझाओ कि आपकी कंपनी में क्या है, क्या गलत है, क्या सही है। दिमाग में तो कंप्लीट है ना। कॉपी पे नहीं है, कंपनी नहीं बनी है, जमीन नहीं खरीदी, बिजनेस नहीं किया, ऑफिस नहीं बना, एम्प्लॉय नहीं आया, तनख्वाह नहीं आई, पैसा नहीं कमाया, बहुत कुछ बाकी है। अभी तो शुरू है, शुरू में ही तो फाइनल सोचा जाता है कि क्यों ऐसा किया, ताकि आखिर का जो काम है वो फिर हम देखें कि हम जहाँ चल रहे हैं हम सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं। ऐसे थोड़ी कश्ती है पानी में छोड़ दी कहीं भी चली जाएगी वही मेरा घर होगा, तो थोड़ी होता है। बिजनेस बिजनेस है ना। तो बताओ कंपनी के सीईओ नाम बताओ, मैं जल्दी से लिख रहा हूँ फिर अब। फिलिंग, ये, हाँ, एंटरप्राइज। आगे बताओ। इसको यहाँ से मैंने बोल्ड भी कर दिया। चलो आगे। कितना अच्छा मौका जाया कर रहे हैं। अभी यहाँ पे लिखा जाएगा, बन जाएगा, मेरी वेबसाइट पे लगेगा, जाकर के सारे फायदे इसको उसके मिलेंगे। ठीक है, सारे लोग देखेंगे कि फिलिंग एंटरप्राइज कोई है, नहीं चाह रहे हो कोई, बताओ कोई और कंपनी अपनी बनवाना चाहे, आप बता दो। स्केल्स अप मार्केटिंग है, एंटरप्राइज, स्केल्स अप मार्केटिंग एंटरप्राइज। इतना लंबा नाम हो गया। स्केल पेंसिल वाला, फिर स्केल, स्केल नहीं, स्केल, जी पेंसिल वाला स्केल। SCA, एल, LE, यूपी, UE, यूपी स्केल अप, स्केल अप, स्केल्स। स्केल नहीं, स्केल अप, यू मार्केटिंग एंटरप्राइज। अच्छा ये देखो बेटा, आप तुमने ना आगे ये किया है ना, वो आगे वाला जो लफ्ज आपने यूज किया वो एक्स्ट्रा। ठीक है, इसके अलावा मार्केटिंग बस काफी है इतना। ये कवर है, हम इसको अपने पास से कोई कवर जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, ये भी यूज कर सकते हैं, या फिर हम जो है वो इसको कह सकते हैं कि जी मुझे सिलेक्ट करना है। और यहाँ गैलरी है,
इसके अंदर से आके मैं कुछ सर्च सर्च कर सकता हूँ। इस टाइप की चीज चाहिए वो आप सर्च। ठीक है, अपनी भी तस्वीर लगा सकते हैं कोई लाके, या ये भी कर सकते हैं, इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं जो आपको चाहिए। ये टाइटल है, ये इसकी फॉन्ट की स्टाइलिंग है, साइज है, कलर यहाँ पे, टेक्स्ट कलर ये रहा। जो कलर है आपको अच्छा लगे, या अपने ब्रांड के कलर को आप इसमें लगा। तो ये लास्ट में यही सही लग रहा है इस बैकग्राउंड के हिसाब से। ठीक है भाई। अब आप जो है वो, आपकी कंपनी क्या क्या काम करती है? मेरी कंपनी काम करती है, पोस्ट डिजाइन करके देती है, लोगो क्रिएशन है, एड्स बनाती है, क्रिएट करती है, गूगल गूगल पे प्रोफाइल भी बनाती है। अच्छा चलो बस ठीक है, ठीक है करके। तेरा, ये मेरी गूगल ड्राइव में सेव की हुई तस्वीरें हैं पहले ही। ठीक है, आप इसको चाहें तो इसको कॉपी कर सकते हैं, डबल क्लिक करें यहाँ पे आ जाएगा कॉपी। डिलीट करना चाहें, कोड पास करना चाहें, तो ये ऐसे भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो कुछ लिखेंगे आप, वो लिखा रहेगा, लेकिन ये कोड पास हो जाएगा। जब कस्टमर इसको खोलेगा तो ऐसे दिखेगा। लेकिन ये अभी इसकी जरूरत नहीं है, ये दिखना ही चाहिए। यहाँ पे सब पे हम जाके अपना नाम इसका लिख देंगे, क्या है भाई, एक सर्विस तुम्हारी एप्लीकेशन। ठीक है, ये सारा काम हो गया। अब इसके ऊपर मैं आया, ये इसका साइज है। आपको जितनी बड़ी इमेज करनी है उतनी बड़ी, डबल क्लिक करना। ठीक है, तो इसके ऊपर जब मैंने क्लिक किया है तो इसमें ना और भी, नहीं भी क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। अब यहाँ से आप अपनी साइट पे टेबल ऑफ कंटेंट भी बना के लगा।
कि नेट स्लो है इसमें। अच्छा, यूट्यूब का लिंक आप लगा सकते हैं अपने, प्लेस होल्डर कर सकते हैं। ये सारे एक एक टूल है जिनको आपने चेक करना है। इस तरीके से अपनी कंपनी की पूरी वेबसाइट क्रिएट करनी है, बटन बनाना है, सारा कुछ यहाँ पे आ रहा है। बटन का नाम लिखिए आप, जो भी बटन है, कॉल अस या कॉल नाउ। नंबर लिखना है, नंबर लिख दें। फोन वो लिंक लगाना है, लिंक लगा दें। ठीक है। जो आपके व्हाट्सएप का लिंक होगा वो यहाँ पे लगा दें, व्हाट्सएप पे चला जाएगा। या फिर आप अपना वेबसाइट का लिंक लगा दें, या बिहास का लिंक लगा दें, अपनी प्रोफाइल का लिंक लगा दें। तो मैंने भी ऐसी google.com लिख दिया बस, सिंपल। या iPay.com लिख दिया। उसके बाद इंसर्ट कर दिया बस, यहाँ बटन लग गया। तो पता नहीं क्या। अच्छा, ये टेबल ऑफ कंटेंट था, वो मैंने देखा नहीं। कि कोई शॉप बनाएंगे तो क्या जो है ना, उसके कंटेंट की हेडिंग को उठा के टेबल बना देंगे। अपने सोशल लिंक्स लगाना, ये उठा के आप यहाँ पे ड्रॉप कर दें। आपको सोशल लिंक्स, क्या हुआ, ये लिंक आ गए। आपको अपने सारे सोशल लिंक लगा दें, इसके ऊपर XYZ मैंने लिख दिया बस। तस्वीर आप लगाएंगे, अपलोड कर दें यहाँ से, या फिर सिलेक्ट कर दें। सिलेक्ट कहाँ से, ये सारे उसमें चला जा रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे सारे फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, जितने आपके हैंडल्स हैं उनको आप लगा के यहाँ पे ला सकते हैं। इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, कितना बड़ा आपको रखना है, कहाँ तक जाना है, आपकी मर्जी है। ठीक है। ये सारे लिंक आप इसमें लगा के पूरा काम कर सकते हैं। कॉल नाउ भी इसमें देकर के अंदर चलेंगे। अब इसमें दोबारा आके आप इसको, कॉलर्स था ना, मैंने लिख दिया कि जी शॉप नाउ, या ऑर्डर नाउ। पूरा जो सिलेक्ट होता है वो कॉपी हो जाता है। इस तरह हर प्रोडक्ट के बारे में आप पूरा लगा सकते हैं। ये मैंने पूरा यहाँ से एक, दो, ये पूरा मैंने कंटेंट उठाया जरा यहाँ तक, और इसी को कॉपी करो, ये पूरा नीचे आओ। इस तरह जितने आपके प्रोडक्ट्स हैं आप बनाएं, यहाँ लगाएं। स्पेसर डालना है, स्पेसर आ गया, ये स्पेसर है, यहाँ पे आपको दिखिएगा, खाली जगह दिखेगी। ठीक है। उसके अलावा ये मैप है आपका, मैप लगा दें। ठीक है, जब ये सब कुछ हो जाए तैयार, आपको जैसी सी लगानी है, आपको अगर चाहिए कि जी दो करना है तो आप प्लेस होल्डर भी लगा सकते हैं।
इसके अंदर आप आगे डाल, यूट्यूब की कौन सी प्रोफाइल है आपकी? ये सर। यहाँ पे आप सर्विस का नाम लिख दें, कोई भी तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। डिवाइडर लगाना है, डिवाइडर लगा रहे हैं, स्पेशल लगा रहे हैं, डिवाइडर ले लिया है, ये डिवाइडर। जब सारा काम तैयार हो जाए आपका, अपने हिसाब से इमेज इमेज सब कुछ करके यहाँ से पब्लिश करेंगे। और पब्लिश करने के बाद, अच्छा एक मिनट, यहाँ से मैंने साइट का नाम जो है, तो मैंने इसको, अच्छा मैं अपने उसी अकाउंट से आपकी साइट पब्लिश नहीं कर सकता, तो इसलिए मैं इसको चेंज कर रहा हूँ अब। तो फिर ये मसला हो जाएगा मुझे। ये लोगो मैंने अपलोड किया है अपना। ये फेविकॉन है, तो फेविकॉन के लिए, फेविकॉन क्या होता है, फेवरेट आइकन। किसी भी वेबसाइट को आप देखोगे ना, तो उसके साइड में एक लगा हुआ होता है आइकन के ऊपर, यहाँ पे इसी लग के आ रहा है। इन सबको फेविकॉन कहते हैं। तो हमारी इस वेबसाइट पे जो बन रहा है, तो यही बनेगा, अल्टरनेटिव टेक्स। तो उसके बाद मैंने इसको पब्लिश कर दिए होंगे। ठीक है, ये साइट का नाम दे दिया एंड पब्लिश कर दिया।
इस तरह फ्री में आपकी वेबसाइट पब्लिश हो जाएगी। अब जब वो बिहांस वाले आपसे वेबसाइट का एड्रेस मांगेंगे तो आप अपने इस वाली साइट का एड्रेस दे दीजिएगा। ठीक है। और जब वो आपसे मांगे कि ये प्रोफाइल का शेयर करें, इसके ऊपर जो लिंक आप लगाएंगे ऑर्डर नाउ पे, आप उसको बिहांस का लिंक दे दें, तो क्रॉस लिंक कहते हैं इसको। यहाँ का लिंक वहाँ और वहाँ का लिंक यहाँ। कह रहा है कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, तो मुझे रिव्यू तो दिखा दो कैसी बनी मेरी साइट। यहाँ से रिव्यू आता सही है भाई। अभी कह रहा है कि आप जो है ना इसका वो कर रहे हैं अनपब्लिश साइट, आपने देखी है, अभी वो पब्लिश किया है, आगे ऐसे ही बन के आई। इस तरह आपकी पूरी वेबसाइट तैयार होगी। आपने जो लिखा है जो बनाया है वो सारा यहाँ पे। तो क्या सीखा आज नया? वेबसाइट बनाना। उसके अलावा गूगल का डिजाइन मटेरियल बताया था आप लोगों को पढ़ने के लिए, जहाँ पे सिंपल डिजाइन मटेरियल लिखना है, बस और कुछ नहीं लिखना है। डिजाइन मटेरियल्स, ये वाली साइड है मटेरियल डिजाइन। इसमें फ्री आ रहा है, या आप ऐसे लिख के ना M2 भी कर सकते हैं यहीं पे। M2 कर दें और इंटर कर दें, ये M2 में चला जाएगा। सही है खुद ही। और इस तरह अगर आप इसको बंद करेंगे तो पता नहीं M1 है कि नहीं, ये M1। ये बात समझ आई, तो आपने M1 से शुरू करना। इंट्रोडक्शन पढ़ना है पूरा, इसका बैठ गई इंट्रोडक्शन है। एनवायरमेंट, मटेरियल की रिपोर्ट्स, प्रॉपर्टीज, शेडो, ये सब वो कानून है जो मैं भी आपको समझाने जा रहा हूँ कि क्या है ये। कोई भी वेबसाइट, कोई भी एप्लीकेशन जब बनती है तो उसके कुछ रूल एंड रेगुलेशन होते हैं कि कैसे बनेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। और उसमें उसको इंटरनेशनल रूल फॉलो किए जाते हैं। जैसे एक बिल्डिंग बन रही है, तो बिल्डिंग में जब वो बनाएगा ना कमरा, कोई भी शख्स कमरे की डिजाइनिंग करेगा, तो वो क्या करेगा, वो पूछेगा भाई आपको कौन सा रूम बनवाना है, आपके अपनी मर्जी से बना दें। तो कह रहे हैं यार जितनी बड़ी बिल्डिंग है ना इसमें 10 बाई 10 का कमरा होता है, बस इससे ज्यादा की जरूरत नहीं। आपको किस काम के लिए चाहिए, आपके यहाँ रिहाइश के लिए वो 10 बाई 10 बहुत है। अब से 10 बाई 12 का आप बना लें, ये स्टैंडर्ड है। आप उसको बोले 20 बाई 20 का हॉल कर दे, वो कहेगा यार सारे कमरे 20 बाई 20 के करोगे फंस जाओगे, जगह कम पड़ जाएगी, मशवरा देगा आपको। तो इस तरह हर काम में कोई अच्छाई और कोई बुराई होती है, हर रूल के लिए। अगर आप कहेंगे जी मुझे ऊपर हीटर लगाना है, जैसे मैंने भी दिखाया आपको कि इसके ऊपर मुझे ये कवर लगाना था, ये ऐसे लगाना था, तो इसके कुछ स्टैंडर्ड रूल है। ठीक है। वो कैसे होंगे? हर कंपनी के जो रूल होते हैं वो कहाँ से बनते हैं, वो पैसे खर्च करते हैं, एम्प्लॉय रखते हैं, एम्प्लॉय मेहनत करते हैं, टाइम लगाते हैं, अपनी तजुर्बेकारी लगाते हैं, एफर्ट्स लगाते हैं, अपना जो है वो माइंडसेट लगाते हैं, अपनी क्रिएटिविटी लगाते हैं, फिर कहीं जाके कुछ नया बनता है। तो जो उस कंपनी के पास होता है फाइनल आउटकम, वो बेसिकली क्या होता है? डिजाइनर की मेहनत होती है, कंपनी का पैसा होता है, उसका टाइम होता है, उसकी सिलेक्शन होती है, बहुत कुछ उसके बैक में जाने के बाद एक चीज हासिल होगी। तो अगर हम कहेंगे कि हमें वो चाहिए, तो जो आपने 5 साल से रिसर्च कर करके जमा करके अपना फाइनल प्रोडक्ट बनाया है, वो आप हमें दिखाएं कैसे बना, कोई बताएगा? नहीं बताएगा ना। तो गूगल ने यही सोचा कि इतनी महंगी चीजें कोई बताता नहीं, कि कंपनी का जो अंदर का स्ट्रक्चर है, ये प्रोफाइल का, बेस का, उसका एप्लीकेशंस का, ये सब कैसे होगा, डिजाइनिंग का, जो सॉफ्टवेयर हाउस वाले डिजाइनिंग करवा रहे हैं उन सब को अगर मैं मांगू तो गूगल तो कोई किसी को देगा नहीं। तो गूगल ने क्या किया, इन सब से कांटेक्ट किया और किसी तरीके से सर्वे करवा के एक प्रोफाइल बना ली। और उस प्रोफाइल का नाम यही रखा, क्या रखा इसका नाम? गूगल मटेरियल की बात।
अब इसने हर चीज के बारे में बता दिया, स्टाइल कैसे लगेगा, कलर कैसे यूज करने हैं, आइकन कैसे यूज करने हैं, मोशन कैसे यूज करना है, मोशन ग्राफिक्स के बारे में कहा है, वो कैसे यूज करना है, कंपोनेंट कैसे लगाने हैं, पैटर्न कैसे लगेगा, बटन कैसे होने चाहिए, बटन का डिजाइन कैसा होगा, कलर कैसे यूज करने चाहिए, कलर का इम्पैक्ट क्या होगा, विजिबिलिटी क्या होगी, ये सारी चीजें उसने, विजेट्स कैसे लगते हैं, ये पूरा इंट्रोडक्शन करवाया। फिर M2 पढ़िएगा, फिर M3 पढ़िएगा, फिर M4 भी आ गया। तो M4 तक आपको ये लेटेस्ट स्टैंडर्ड मालूम हो जाएगा कि जी मार्केट में काम कैसे मांगा जा रहा है, लोग क्या चाह रहे हैं, क्या तजुर्बा हासिल हुआ है, क्या मुझे क्या चीज रखनी चाहिए। तो आप जब डिजाइन के रूल्स को फॉलो करेंगे तो लाजमी तौर पे आपका डिजाइन अच्छा भी लगेगा और अच्छा भी बिकेगा। ठीक है, तो आप ये सब भी अपनी जो दे सकते हैं फैसिलिटी कि जी मैं पहले मेहनत करें और फिर उसको बताएं कि जी मैं आपके बने हुए डिजाइन को ना इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के मुताबिक रीडिजाइन कर सकता हूँ। ये एक नई सर्विस है और इसके इतने पैसे चार्ज करूँ, तो आप इससे भी कमा सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, बाकी इंशाल्लाह फिर हम लोग और दिन पढ़ेंगे अगली क्लास में। सही है, किसी को कोई सवाल?